गांदरबल तहसील को साल 2017 में जिले का दर्जा दिया गया और नाला सिंध के तट पर एक सुंदर इमारत का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया मिनी सचिवालय। इस इमारत में कई सरकारी कार्यालय हैं, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस इमारत की ऊपरी मंजिल पर डीसी गांदरबल का कार्यालय भी है। मिनी सचिवालय में आने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और आम जनता की सुरक्षा के लिए इमारत के अंदर जगह जगह पर आग बुझाऊ यंत्र लगाए गए हैं, जिसके लिए संबंधित एजेंसी या ठेकेदार ने बिल भी जारी किया होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें से दर्जनों आग बुझाऊ यंत्र साल 2018 में एक्सपायर हो चुके हैं, यानी कि ये सिर्फ 100 पीस के अलावा और कुछ भी नहीं है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि संबंधित अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इस इमारत में आगजनी जैसी कोई घटना घटती है तो सरकारी रिकॉर्ड्स के साथ साथ इंसानी जिंदगियों का और रखवाला होगा। संबंधित अधिकारियों की इस घोर लापरवाही के चलते लोगों में भी रोष देखा जा रहा है। अचानक डीसी मिनी सेक्टर जो है, डीसी साहब से मिलने के लिए मैं गया था, तो वहाँ मैं मिनी सेक्टर से नीचे उतर रहा था, तो अचानक मुझे नज़र पड़ी फायर एक्सटेंशन इक्विपमेंट्स पे। तो मैं ये हैरान रह गया कि वो देख कर कि 2017-2018 में वो एक्सपायर हो गए हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के बावजूद इतना बड़ा हमारा एसेट है, ये लोगों का पैसा है, और इसको हमने ऐसे खतरे में डाल दिया है कि जो फायर इक्विपमेंट्स है वो सारे एक्सपायर है, तो वो आज तक नहीं बदले हैं। तो ये हमारी बहुत ही बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये तो लापरवाही की पहली ही निशानी है। ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए, चाहे मिनी सेक्रेटरीट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है। ये तो हमारा एसेट है, इनको बचाना हमारा फर्ज है। तो अगर हम इनको नहीं बचाएंगे तो हमारी लापरवाही तो यहीं से शुरू होती है ना। लगता है आपको वो बिल्डिंग खतरे में है, तो दूसरी बिल्डिंग उसका हाल तो खुदा ही जाने। ये जो जहाँ मिनी सेक्रेटरीट है, सारे ऑफिसर, सारे डीसी, एडिशनल डीसी, बाकी जितने भी ऑफिसर डिपार्टमेंट्स हैं वो वहाँ है। वहाँ जब इतनी लापरवाही है तो बाकी तो बिल्डिंग्स का तो खुदा ही हाफिज है। वहीं फायर ब्रिगेड और आपातकालीन विभाग गांदरबल के सहायक निदेशक का कहना है कि प्रोटोकॉल के अनुसार हर कार्यालय में आग बुझाऊ यंत्र अनिवार्य है, जो आपातकाल हालातों में आग बुझाने में काम आते हैं। इस तरह के यंत्र इमारत में लगाने के बाद इनकी देखभाल करना भी जरूरी है, लेकिन अधिकारियों का समय पर इस ओर ध्यान न देना सबसे बड़ी लापरवाही है। फायर एक्सटिंग्विशर एक फर्स्ट एड इक्विपमेंट है जो लगभग हर किसी इदारे में होना चाहिए, वेदर इट इज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल हो, तो ये एक फ़र्स्ट एड का काम करता है। तो चूंकि लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर वो अपने जहाँ पे भी वो रहते हैं तो उनको फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे नहीं होगा तो जो छोटी से छोटी आग है वो तब्दील हो जाती है एक बड़ी आग में। अगर उनके पास पहले ही फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि फ़र्स्ट एड का काम करता है तो फायर वहीं पे एक्सटिंग्विश हो जाएगी। अगर लोग फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रखते हैं वहाँ पे तो उसकी वजह से जो माइनर फायर है वो मेजर फायर में तब्दील होती है। तो एक्सपायर उसका डेट अगर एक्सपायर होता है तो फिर उसका क्या होता है फिर? चूँकि कोई भी चीज़ जो एक्सपायर होती है तो वो अपना जो उसका काम महदूद होता है वो काम नहीं कर पाता है। इट विल नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन दैट इट इज़ सपोज टू परफॉर्म। तो फायर एक्सटिंग्विशर के केस में भी वैसा ही है। तो खाली उसको लगाना एक इदारे में वो काफ़ी नहीं है। It is equally important to maintain, inspect and test the fire extinguishers over the period of time. उसमें इंस्पेक्शन कार्ड लगा होता है जिसको हम मंथली बेसिस पे इंस्पेक्ट करते हैं कि क्या वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि जो एमरजेंसी है वो किसी भी टाइम हो सकती है। अगर वो एमरजेंसी के टाइम काम ना आए देन उसका इंस्टॉल करना कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। बता दें कि इस घोर लापरवाही के चलते मिनी सचिवालय में लाखों महत्वपूर्ण फाइलें और कार्यालय में आने वाले लोगों सहित कर्मचारियों की जिंदगी खतरे में है, जबकि इमारत के अंदर लगा आग बुझाऊ यंत्र 2018 यानी कि करीब 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं। इनमें सोचने वाली बात यह है कि 4 साल से किसी भी अधिकारी की नजर इन पर क्यों नहीं गई। गांदरबल से मीर आफ्ताब, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।